क्या आप जानते हैं, श्रावण सोमवार का एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसमें शिव जी की कृपा तुरंत मिलती है और जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ श्रावण सोमवार की अद्भुत कथा, पूजा विधि और 5 ऐसे गुप्त उपाय जिनसे आपका जीवन बदल सकता है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगी जिसे सुनते ही शिव की ऊर्जा आपके जीवन में उतर आएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों को लाने में हमें प्रोत्साहन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास का हर सोमवार शिव जी को क्यों प्रिय होता है? इस दिन जलाभिषेक, बिल्व पत्र, रुद्राभिषेक का अनंत फल क्यों मिलता है? कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय विष पान करने वाले शिव जी को ठंडक देने के लिए देवों ने श्रावण मास में जलाभिषेक किया था। बस इसीलिए श्रावण सोमवार को व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर क्यों शोभायमान है? श्रावण सोमवार की पूजा में चंद्रमा का अर्घ्य देना क्यों बेहद फलदायक होता है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण सोमवार की पूजा विधि, चंद्रदेव की अद्भुत कथा जो हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस कथा के बाद हम जानेंगे 5 ऐसे चमत्कारी उपाय जो जीवन में खुशियों की बरसात कर देंगे। श्रावण माह को देवों का प्रिय महीना माना जाता है। शिव का चंद्रमा से गहरा संबंध है। शिव के मस्तक पर चंद्र देव का विराजमान होना इसका प्रमाण है। तो आइए जानते हैं चंद्रदेव की अद्भुत कथा। प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। उन्होंने चंद्रदेव से उनका विवाह किया, लेकिन चंद्रमा का प्रेम रोहिणी से अधिक था। बाकी सब पत्नियां उपेक्षित रहने लगी और रोहिणी को देखकर सभी बहनें आपस में बातें करती और कहती कि रोहिणी कैसी है, अकेले ही पति सुख भोग रही है और उसके अलावा चंद्रदेव तो हमें देखते तक नहीं है। क्या हम इतने उपेक्षित हैं? बस क्रोधित होकर वे दक्ष के पास गई और विलाप कर कर के रोने लगी और कहने लगी अपने पिता से, रोहिणी ने अकेले ही चंद्रदेव पर अपना आधिपत्य बना रखा है और हमें तो वह देखते तक नहीं है। प्रतिदिन हमें उपेक्षित होना पड़ता है। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को सभा में बुलाया। उनके साथ रोहिणी भी आई। उन्होंने बाकी 26 पुत्रियों की वार्ता विलाप उन्हें सुनाई और क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज हर दिन घटता जाएगा, तुम रोगी हो जाओगे। बस फिर क्या था? यही सुनकर चंद्रदेव हाथ जोड़ के विलाप करने लगे और कहने लगे कि रोहिणी से मेरा लगाव सिर्फ प्रेम और भावना है। मैं किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहता था, लेकिन मोहवश मुझसे यह हुआ है। फिर चंद्रदेव व्याकुल होकर शिव जी की शरण में आए। उन्होंने हिमालय की गुफा में बैठकर ओम नमः शिवाय का कठोर जाप किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम अमर हो जाओगे। मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। अमावस्या से पूर्णिमा तक तुम घटते बढ़ते रहोगे। तब से ही चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर शोभायमान है और श्रावण सोमवार को शिव पूजा में चंद्रदेव को अर्घ्य देना अनिवार्य माना जाता है। बस सुबह स्नान कर गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। दूध, दही, शहद और शक्कर से पंचामृत चढ़ाएं। चंद्रमा को जल अर्पित करें। चंद्रमा को जल अर्पित करते हुए ओम सोमाय नमः का 11 बार जाप करें। बेलपत्र और सफेद पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब जानते हैं वो 5 चमत्कारी उपाय। पहला, मानसिक शांति का। चंद्र दर्शन के समय सफेद चावल और मिश्री अर्पित करें। दूसरा, धन लाभ के लिए सोमवार को चांदी का सिक्का शिवलिंग के पास रखें और बाद में तिजोरी में रखें। तीसरा, विवाह योग के लिए सुहागिनें 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करें। चौथा, रोग निवारण। चंद्रमा को जल अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सौभाग्य के लिए रात को चांदनी में खीर अर्पित कर अगले दिन गरीबों को दान करें।
ओम चंद्राय नमः इसे श्रावण सोमवार की रात 108 बार जापने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पारिवारिक शांति के लिए सोमवार को शिवलिंग पर चावल और दूध चढ़ाएं। धन की प्राप्ति के लिए रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। बाधा निवारण के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र पर सिंदूर लगाकर शिव जी को अर्पित करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए चंदन का लेप शिवलिंग पर करें। श्रावण सोमवार को मांस मदिरा और क्रोध से बचें। बेलपत्र उल्टा न चढ़ाएं। अगर आपको यह कथा और उपाय पसंद आए तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रावण सोमवार की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। वीडियो को शेयर करें ताकि शिव जी की कृपा सब पर बनी रहे। तो बोलिए जय चंद्रदेव, हर हर महादेव।